अच्छा चले हम अपने अगले सेशन का आगाज करते हैं। और अब ये जो चार टर्म जो आप स्टडी करने जा रहे हैं, इसके अंदर जो तीसरी और दूसरी जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली भी इंपॉर्टेंट है और चौथी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरी और तीसरी जो है कि आमतौर पे फॉरेक्स की मार्केट में बहुत ज़्यादा काम करती है। क्लाइमेटिक एक्शन के अंदर जो है कि वॉल्यूम की ज़रूरत होती है। फॉरेक्स मार्केट में चूंकि सेंट्रलाइज वॉल्यूम नहीं होता, इसलिए इसको हम किसी ना किसी तरीके से समझने की, डिफरेंट अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्लाइमेटिक एक्शन से शुरू करते हैं कि क्लाइमेटिक एक्शन होता क्या है। क्लाइमेटिक एक्शन जो है कि ये टर्म जो है कि रिचर्ड डी वाइकॉफ की दी हुई है। और उनका कहना यह है कि मार्केट जब अपने पीक पे पहुंचने लगती है तो उसके अंदर हमेशा एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलती है। और ये जो तेजी देखने को मिलती है वो तेजी बेसिकली जो है कि वहाँ पे हाई वॉल्यूम एक्टिविटी होती है। और उनका मानना यह है रिचर्ड डी वाइकॉफ का कि हाई वॉल्यूम एक्टिविटी जो कि इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक तरह का अलर्ट होता है कि वो यहाँ पर आने के बाद मार्केट को डम करने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ी बाइंग या एक्टिविटी शो करने का मकसद ये होता है कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनको ट्रैप किया जाए। ठीक है, तो रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए एक बड़ी सी वॉल्यूम एक्टिविटी होती है, उसके बाद फिर मार्केट जो है आपके खटाक से नीचे आती है। तो इसीलिए जो बहुत मरतबा पहले मैंने भी काफ़ी पहले दिन मैंने एक बात कही थी कि जब भी आप कोई चीज़ बाय करें तो आप ये सोचिए कि आप किस लोकेशन के ऊपर बाय कर रहे हैं और आपको टोपी पहनाने वाला कौन है। ठीक है, इसी तरह किसी जगह के ऊपर अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो आप उसकी लोकेशन का आपको पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर बायर कौन हो सकता है। ठीक है, तो क्लाइमेटिक एक्शन के अंदर हम लोग चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं इसको। और इसकी जो डेफिनेशन, जो हाई लेवल डेफिनेशन है, वो आपकी दो तरह की डेफिनेशन होती है। नंबर एक, एक तो ये होती है कि कैंडल इज वाइड रेंज एंड विद वाइड बॉडी। ठीक है ना, वाइड बॉडी भी जो है कि वहाँ पे होती है, लेकिन बॉडी का इतना वाइड होना ज़रूरी नहीं है, एज लॉन्ग एज कि वो मोर देन 60% हो। ठीक है ना, यानी कि पावर कैंडल हो। दूसरी चीज़ ये होती है कि इफ इट इज द वॉल्यूम मस्ट बी हायर ऑन द इंटायर लेग, हाईएस्ट इन द इंटायर लेग। ठीक है ना, वॉल्यूम शुड बी हाईएस्ट ऑन द इंटायर लेग। जब ये दो कंडीशन मिल जाती है तो फिर हम उस कैंडल की जो पूरी उस वो जो कैंडल होती है उसके हाई और लो को हम मार्क करते हैं। और हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मार्केट उस क्लाइमेटिक एक्शन के दरमियान में आकर हमें एक अदद रिस्पांस देगी, रिट्रेसमेंट देगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम चार्ट के ऊपर देखते हैं कैसे बनती है चीज़। देखिए सबसे पहले आप इसके अंदर इंडिकेटर में आएंगे, यहाँ पर एक वॉल्यूम होगा, बेटर वॉल्यूम नाम होगा इसका। अगर नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसका कहीं से निकाल के मैं आपको दे दूंगा। और बेटर वॉल्यूम, ये रहा बेटर वॉल्यूम। ठीक है ना, और बेटर वॉल्यूम का बेसिकली मकसद ये होता है, इसके ऊपर ये एक एवरेज लाइन डाल देते हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या हुआ है। सही है, अब आप इसको इस वॉल्यूम को अगर आप देखेंगे किस तरीके से, अब आप जरा देखिएगा, ये देखिए ये मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है। तो ये आपका क्लाइमेटिक एक्शन अगर होता तो ये जो कैंडल जो है पिछले कैंडल्स के मुकाबले में इसका वॉल्यूम ज्यादा होता। ठीक है, जो कि नहीं, इसलिए हम इसको क्लाइमेटिक एक्शन नहीं कंसीडर करते। लेकिन अब आप इधर आ जाइए, ये वाली कैंडल, ठीक है ना, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम है लेकिन कैंडल बहुत ही छोटी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने दबा के मैनिपुलेशन की हुई है। ठीक, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम हाईएस्ट वॉल्यूम वाली कैंडल तलाश करने की कोशिश करते हैं। एक ये हाईएस्ट वॉल्यूम है, लेकिन वही वाली बात है कि ये जो वॉल्यूम जो है ये नीचे आती हुई मार्केट में यहाँ पे बना था। ठीक है, और ये मेरे हिसाब से जो है कि इट्स नॉट अ राइट वॉल्यूम।
उसकी रीज़न ये है कि मार्केट अभी इस रेंज के अंदर दोबारा आई नहीं है ना। तो अगर ये हमारा वॉल्यूम होता तो हम पहले चले फर्ज कर लेते हैं, मैं इसको जो है ना कि इस तरीके से लेता हूँ कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम इस जगह के ऊपर खड़े हैं मार्केट में। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कैंडल जो है ये हाईएस्ट वॉल्यूम के पास बनी हुई है। ठीक है ना, प्रीवियस कैंडल को कारण में हाईएस्ट वॉल्यूम में वाइड रेंज कैंडल है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसके हाई और लो को मार्क कर लेंगे। पहले मैं ये चीज़ें ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ, नहीं हो जाएंगे। अब हम इसके हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। ये हमने इसका हाई मार्क किया और ये हमने इसका लो मार्क कर दिया। ठीक है ना, अब हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि प्राइसेस यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्ले अराउंड करेगी कि मार्केट शायद ऊपर जाए, फिर ये नीचे आए, इसकी टेस्टिंग करेगा। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट की टेस्टिंग करेगा कि भाई वाकई में मार्केट ने इस पॉइंट की टेस्टिंग करनी है कि नहीं, कि ये मार्केट यहाँ से डायरेक्शन अपनी चेंज कर रही है कि नहीं कर रही। अगर ये टेस्टिंग नहीं होती है तो फिर इस हाई वॉल्यूम कैंडल की कोई हैसियत नहीं है हमारी नजर में। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट दोबारा क्या करेगी, मार्केट फिर एक बार जो है कि यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक, और फिर ये नीचे आएगी और इसके बाद यहाँ पे इस एरिया को विक से ब्रेक करेगी। और जब ये विक से ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाने लगेगी तो इस जगह के ऊपर हमें एक और यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ एक और टेस्टिंग मिलेगी, ये वाली टेस्टिंग, और यहाँ से फिर हम अपनी एंट्री ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा तरीके के कार है मार्केट के अंदर एंट्री लेने का हाई वॉल्यूम कैंडल के बाद। ठीक है, तो एक तरीके कार ये, दूसरा तरीके कार ये कि जब मार्केट इस एरिया को रिट्रेस करे तब भी आप ले सकते हैं लॉन्ग की वॉल। ठीक, ठीक है, अब मार्केट ने किया है, मार्केट ने इनमें से एक भी काम नहीं किया। ये कैंडल बनी, नीचे आ गई, जब इसने इसको ब्रेक कर दिया तो अब ये पूरा जो सिनारियो हमने बिल्ड किया था ये नल एंड वॉइड हो गया। अब हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है ना, हमारा कुछ भी नहीं गया, हमने तो लास्ट कैंडल की बेस के ऊपर आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। अब हम देख रहे हैं कि ये हाई वॉल्यूम के साथ जो सेलिंग आई थी उसके अगेंस्ट मार्केट के अंदर जो है कि जो भी सेलिंग आ रही है उसको एब्जॉर्व किया जा रहा है। याद रखिएगा मैंने एक बात कही थी ना कि मार्केट के अंदर बायर और सेलर्स होते हैं तभी जो है कि आपकी ट्रांजैक्शन होती है। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई ना कोई, इसका मतलब है कि ये इतनी बड़ी सेलिंग के बावजूद मार्केट के अंदर सेलर्स मौजूद थे, इसीलिए वो प्राइसेस को नीचे लेकर आए। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मार्केट आपकी रुक गई। सही है, ये एक आपके पास दोबारा है लेकिन इतना हाई वॉल्यूम नहीं है। ठीक, फिर ये आखिरी कैंडल में आपके पास एक हाईएस्ट वॉल्यूम आया, इससे भी ज्यादा हाई वॉल्यूम है। लेकिन यहाँ पर इस एरिया को अगर आप देखें तो ये कैंडल बहुत ही थकी हुई कैंडल है। इसकी इससे पहले वाली कैंडल एक बड़ी पावरफुल कैंडल थी। तो अगर आप, और ये वाली जो कैंडल जो कि ये इनसाइड कैंडल है, तो हम इन दोनों कैंडल को मिला के लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो है कि मार्केट ने क्या करना है, मार्केट के अंदर आपने इस एरिया, इस हाई को मार्क कर लेना है और आपने इस लो को मार्क कर लेना है। ठीक, वही वाला सिनारियो दोबारा बिल्ड करने की कोशिश करेंगे कि हमारी एक्सपेक्टेशन है मार्केट ऊपर जाएगी, एक अदद रीटेस्ट देगी, जब वो रीटेस्ट फेल हो जाएगा फिर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर आपको एक अदद स्प्रिंग देगी और फिर एक अदद स्प्रिंग का रीटेस्ट होगा और मार्केट फिर ऊपर चली जाएगी। ठीक है, इस पैटर्न की हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। और अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, कम से कम हमें जो है कि ये हाई वॉल्यूम की टेस्टिंग चाहिए हमें। ये जो इतना बड़ा हाई वॉल्यूम आया है इसकी हमारे पास टेस्टिंग चाहिए। और टेस्टिंग क्या होती है, मार्केट नीचे आए और नीचे आते हुए जो है कि पिछले लो को ब्रेक ना करे और यहाँ पे कोई छोटी छोटी कैंडल बना दी जिससे पता चले कि मार्केट के अंदर जो है कि सप्लाई और डिमांड कम हो रही है। ठीक है, तो वो टेस्टिंग अभी यहाँ पे नहीं हुई है। टेस्टिंग जो है कि बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केट के अंदर के, जहां पे भी आपकी जो बड़ी इस तरह की कैंडल्स आती है, वॉल्यूम आता है, आप उसकी टेस्टिंग लाजमन लीजिए। ये क्लियर है सबके ध्यान में, क्लाइमेटिक एक्शन। एक बार ये बता दो वापस टेस्टिंग इसको थोड़ी जो। टेस्टिंग अभी आगे आएगी, अभी आगे आएगी टेस्टिंग। ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो था आपका सेलिंग क्लाइमेक्स। ठीक है,
अब आप मुझे बताइए कि आपके पास यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स कहाँ बन रहा है। याद रखिएगा बाइंग क्लाइमेक्स में ये जो कैंडल होती है ना, ये मूव जो होता है, इस मूव के अंदर आपको हाईएस्ट वॉल्यूम चाहिए। ये कैंडल, ये दो कैंडल जो है आपकी हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल बनी हुई है, ठीक है। लेकिन ये आपके जो है ना कि टॉप के ऊपर नहीं है मार्केट के। मार्केट का टॉप आपका यहाँ पे बन रहा है, ये मार्केट के लो के ऊपर है, इसके ऊपर आ रही है ये। तो ये ऊपर जाती हुई मार्केट है। तो ये तो जो है कि इनिशियल वॉल्यूम है। फाइनल वॉल्यूम आपका कहीं ऊपर आएगा ना, जहाँ पे स्विंग हाई बनेगा। तो ये आपका स्विंग हाई अगर बन रहा है, तो इस स्विंग हाई की कैंडल तो इतनी थिक नहीं है, तो यहाँ पे तो हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो है कि मार्केट के अंदर मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है। मैनिपुलेशन का पहला उसूल ये है कि मार्केट के अंदर लोगों को बताया जाता है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी। अगर यहाँ पे जो है कि वाइड रेंज कैंडल नहीं होगी, तो मेरे जैसे जो बहुत ही चालाक ट्रेडर है वो कैसे यकीन करेंगे कि मार्केट को ने ऊपर नहीं जाना। तो इसके वॉल्यूम को आप देखिए और इसके बिहेवियर को देखिए आप। बिहेवियर ये बता रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट किस्म की मैनिपुलेशन हुई है, ठीक है ना। तो इस मैनिपुलेशन को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। कहाँ गई वो ये वाली कैंडल, ठीक है। तो ये हाईएस्ट वॉल्यूम है नहीं है। लेकिन अब आप आ जाइए इस जगह के ऊपर आ जाइए कि ये वाली जो है कि ये कैंडल जो है रिलेटिवली इसका वॉल्यूम जो है पिछले चंद कैंडल्स के मुकाबले में ज्यादा है, ठीक है। तो अगर आप इस कैंडल को अपनी जो है कि वो पावर कैंडल मार्क करते हैं, जैसे मैं आपको वॉल्यूम इसका थोड़ा सा बता दूं मैं कि मैं किस तरीके से वॉल्यूम देखता हूँ। ये देखिए, ये ये आप आ जाइए, ये वाली कैंडल है ना, ये वाली, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इसका वॉल्यूम, ये जो हाईएस्ट इनिशियल बाइंग आई थी उसके बाद सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। ये देखो ना, ये सारा छोटा है लेकिन ये इसके बाद ज्यादा है ये वाला। तो अब मैं अगर इसको मार्क करता हूं कि इसकी हाई को मैंने मार्क किया और इसकी लो को मैंने मार्क किया, ठीक है। तो अब आप बताइए कि मार्केट के अंदर क्या हुआ है। मार्केट के अंदर मार्केट जो है कि नीचे आई है, ऊपर गई है, इसे कहते हैं टेस्टिंग। फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, ये इसने स्प्रिंग बनाया है। देखें पिछली कैंडल जो इसकी जो हाईएस्ट जो कैंडल जो थी ना वॉल्यूम वाली, उसको जब इसने विक से ब्रेक किया है, तो ये आपकी जो है कि स्प्रिंग है। स्प्रिंग के बाद मार्केट ने यहाँ पर थोड़ी सी टेस्टिंग दी है और फिर नीचे, ठीक है। टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे, फिर हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो तो ये इस वजह से भी हुआ है कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, मतलब आगे जो ये बचा लिक्विडिटी ग्रैप पहले इसको बिल्कुल ऐसे ही है, है। ठीक है। आपने जो है ना कि वॉल्यूम को और कैंडल स्टिक की रिलेशनशिप को पढ़ने की समझने की कोशिश करनी है। पता नहीं मेरे पास इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वो चीज़ मौजूद है या नहीं है, लेकिन एक दूसरी प्रेजेंटेशन में मेरे पास मौजूद है। मैं देखता हूँ, ठहरिए। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी कि जो जैसे ये जो ब्लू कैंडल बनी थी, आपने बोला इसका वॉल्यूम जैसे पिछली वाली से ज्यादा वॉल्यूम है, हम्म, तो वो मतलब अगर हम लोग देखें तो और भी मतलब इसके मुकाबले में है, बट उनकी पोजीशन हाई पे नहीं बनी हुई, तो इसलिए हम लोग इसको कंसिडर करेंगे जो हाई पे बनी हुई है। जी। अच्छा ठीक है। अच्छा चलें, अब इसके बाद जो है ना कि ये आपने एक अंदाजा लगा लिया इसका ना। अच्छा चले, अब एक एक बात और मुझे बताइए कि अच्छा मैं जो हाई वॉल्यूम एक्टिविटी देखता हूँ ना,
तो मैं रॉयल सेमाफोर के या फिर नोबल सेमाफोर के आसपास देखता हूँ अक्सर। मुझे उन जगहों के ऊपर ये चीज़ मिलती है। अब ये जो रॉयल जो था वो पहले यहाँ पर था, यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। और जब रॉयल शिफ्ट होके आपका इससे अगर आपका ब्रेक करे ना, ये क्या नाम है, विक से, तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है, ठीक है। चलिए अगली चीज अब हम देखते हैं, जिसके अंदर जो चीज जो है कि स्प्रिंग और अपथ्रस्ट। स्प्रिंग और अपथ्रस्ट क्या होता है, बल्कि इससे पहले आते हैं नो डिमांड नो सप्लाई, ठीक है ना। देखिए नो डिमांड नो सप्लाई के अंदर जो है कि इसकी जो डेफिनेशन है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि नो डिमांड, ठीक है, ऑफ्टन फॉर्म अराउंड रेजिस्टेंस एरिया एंड अराउंड बाइंग क्लाइमैक्स, ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट ये है कि द वॉल्यूम ऑफ द कैंडल इज लोअर देन लास्ट टू कैंडल्स, ठीक है, ये इसका दूसरा रूल है, ठीक है। अ, तीसरा है आपका कि द कैंडल इज नैरो with ideally candle is narrow ideally with the low uh, with shorter wicks, ठीक है। ये इसके तीन चार रूल्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका ये वाला है, दूसरा वाला, ठीक है। दूसरा वाला क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ द कैंडल इज लोअर देन द लास्ट टू विक्स, टू कैंडल्स। और तीसरा वाला इसका जो हमने जो लिखा है यहाँ पर, कि कैंडल इज नैरो आइडियली विद द शॉर्टर विक्स, ठीक है ना। ये दो प्रिंसिपल है और ये अक्सर जो है कि आपके जो है कि वहाँ पे बनते हैं जहाँ पे मार्केट आपकी जो है कि रेजिस्टेंस एरिया में होती है, ठीक। तो ये होता है आपका नो डिमांड। अब आ जाते हैं नो सप्लाई क्या होता है। नो सप्लाई इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज कर सकते हैं कि ये जो रूल आप डाल सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। द कैंडल क्लोजिंग इज अबव ओपनिंग, ठीक है ना। तो कैंडल की क्लोजिंग जो है कि ओपनिंग के अबव होती है, ऑप्शनल हो। नो सप्लाई में इसके बिल्कुल अपोजिट आ जाते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द कैंडल इज लोअर देन लास्ट टू कैंडल, ठीक है। तीसरा रूल आ जाएगा, कैंडल इज नैरो एंड आइडियली विद शॉर्टर विक, ठीक है। चौथी बात जो यहाँ पे होती है कि कैंडल्स क्लोजिंग इज बिलो ओपनिंग, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इसके अंदर एक और पॉइंट है जो मैंने नहीं लिखा है। तो ये सप्लाई कैंडल्स जो है, नो सप्लाई कैंडल्स आपकी कहाँ पे बनेंगी? और ये सपोर्ट एरियाज कह रहा हूँ। ये बनेंगी आपकी सपोर्ट एरिया के अतराफ में, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। अच्छा अब आप एक चीज देखें कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक लफ्ज यूज किया था, टेस्टिंग, ठीक है ना। तो टेस्टिंग हम किस चीज की करते हैं? टेस्टिंग हम ये करते हैं कि किसी भी जगह के ऊपर सेलर या बायर की प्रेजेंस है या नहीं है। तो जब हम कहते हैं कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं कोई हाई वॉल्यूम एक्टिविटी की, तो इसका मतलब ये है कि अगर नो सप्लाई हमें मिल रहे हैं सपोर्ट के आसपास, तो ये उसकी टेस्टिंग हो रही है, ठीक है। इसी तरह रेजिस्टेंस एरिया में जब हमें ऐसी कैंडल्स मिलती हैं जो कि नो डिमांड कैंडल्स हैं, तो वो हमारी रेजिस्टेंस की या हाई वॉल्यूम एक्टिविटीज की वो होती है, यानी कि टेस्टिंग होती है। नो डिमांड का मतलब बड़ा सिंपल है कि भाई यहाँ पे अब डिमांड मजीद नहीं बची, अब तो मार्केट ने नीचे जाना ही जाना है। इसी तरीके से सप्लाई के हवाले से भी ये कही जाती है कि एक बहुत बड़ी सी जो है कि सेलिंग कैंडल आई थी, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि यार यहाँ पे अब इस सप्लाई की टेस्टिंग कब होगी,
टेस्टिंग लाजमी है। बगैर टेस्टिंग के आप जो है ना कि मार्केट के अंदर एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि इतनी बड़ी सप्लाई के बाद भी मार्केट के अंदर सप्लाई मौजूद है कि नहीं है। ये चीज आपको मार्केट ही बताएगी ना, आप अपनी तरफ से तो अज्यूम नहीं करेंगे। तो इसलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मैं ग्रुप में डाल देता हूँ मैं। मैं इसको डिलीट करने लगा हूँ ना। चलिए अब हम आते हैं इसके बाद इसी को जो हम लोगों ने जो सप्लाई को जो नो सप्लाई की, अब इसकी टेस्टिंग की बात कर रहे हैं ना। तो देखिए ये जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई है तो ये मार्केट मुसलसल अपने अंदर जो है कि डिमांड लेकर आ रही है ऊपर, बायर यहाँ पे ऐड हो रही है। उसके बाद इस एरिया के ऊपर पहुंचने के बाद मार्केट जब नीचे जाना शुरू हुई है तो दोबारा मार्केट एक बार इंस्टीट्यूशन ऊपर लेके गए और यहाँ पे उन्होंने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि मार्केट के अंदर सेलर मौजूद है कि नहीं है। और आप देखें कि ये जो टेस्टिंग जो हुई है यहाँ पर, ये हाई वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ हुई है। इसका मतलब ये है कि इसकी भी अब टेस्टिंग आपको होना है। फिर मार्केट नीचे आई है, ठीक है, फिर आपकी ऊपर गई है। अब आप ये देखिए कि ये जो एरिया जो है इसके बाद और ये वाला ये जो बार जो है ये अब आपके पिछले दो बार के मुकाबले में आपका जो है वॉल्यूम भी कम है और कैंडल भी छोटी है। ये बता रही है कि मार्केट के अंदर जो है कि अब डिमांड आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। ठीक है, फिर इसी तरह मजीद आप आगे बढ़ते चले जाइए, फिर आप इस तरफ आ जाइए ये वाली, ठीक है ना। इवन दो कि ये रेड कैंडल है लेकिन ये बता रही है कि मार्केट के अंदर डिमांड खत्म हो रही है। उसकी रीजन क्या है, डिमांड हम क्यों कह रहे हैं कि खत्म हो रही है? अगर मार्केट में डिमांड होती है तो ये कैंडल पिछले हाई को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है ना, वो नहीं गई है। जब वो नहीं गई है तो इसका मतलब है कि मार्केट में डिमांड ड्राई आउट हो रही है। तो वो जो मैंने रूल बताए थे ना, वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कैंडल मस्ट बी क्लोजिंग अबव या बिलो रेड कैंडल हो, या आपकी जो है कि डिमांड नो डिमांड कैंडल जो है कि वो लाजमी नहीं है कि आपकी ग्रीन कलर की हो। ठीक है ना, आपने कैंडल को रीड करने की समझने की कोशिश करनी है कि कैंडल के साथ हुआ क्या है इस जगह के ऊपर। एक तो ये देखें कि इसके अंदर वॉल्यूम कम है, और वॉल्यूम कम होने के बाद इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों मिडल के अंदर है, और साथ ही साथ ऊपर इसने एक विक बनाई है, ऊपर विक बनाई है। इसका मतलब है कि ऊपर से सेलर्स आए हैं। वो सेलर्स ने टेस्टिंग की है पिछले स्प्रिंग की, और इस स्प्रिंग को कंफर्म किया कि भाई मार्केट के अंदर यहाँ पर अब मजीद जो है कि सेलिंग नहीं है, सॉरी बाइंग नहीं है। उसके बाद फिर मार्केट आपके नीचे चली जाती है। अब इस जगह के ऊपर जब मार्केट आपके इस एरिया को ब्रेक करे, आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है कि स्ट्रेट अवे इस कैंडल के क्लोज के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, और उसके बाद फिर मार्केट आपको नीचे लेके जाएगी। ठीक है, लेकिन टेस्टिंग यहाँ पे देखें ना, दो मरतबा टेस्टिंग हुई। एक ये टेस्टिंग की हाई वॉल्यूम के साथ, क्योंकि अगर इतना ज्यादा वॉल्यूम अगर मार्केट में होता तो मार्केट ने पिछले हाई को ब्रेक क्यों नहीं किया? उसने तो उसको टच भी नहीं किया, मिडल से आके जो कहानी मुक गई उसकी। कैंडल के अंदर जो ऊपर की जो विक बता रही है कि मार्केट के अंदर सेलिंग बहुत आई है। तो जब सेलिंग भी आई है इसके अंदर, और इसके अंदर जो है कि मजीद बायर्स को एब्जॉर्व किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने यहां से नीचे जाना है। तो ये इस चीज को हम कहते हैं टेस्टिंग। ये पहली टेस्टिंग हो गई किसकी? क्लाइमेक्टिक एक्शन की। ठीक है ना, बाइंग क्लाइमेक्स की टेस्टिंग यहां पर हुई है, और बाइंग क्लाइमेक्स का जो स्प्रिंग अपथ्रस्ट हुआ है, इसको अपथ्रस्ट कहते हैं, वो अपथ्रस्ट की टेस्टिंग जो है कि इस वाली कैंडल ने की है। और मुझे कैसे पता चला कि ये टेस्टिंग वाली कैंडल है? वॉल्यूम इसका जो है कि पिछली दो कैंडल के मुकाबले में लो है। ठीक है, यहां पर मुझे कैसे पता चला कि वॉल्यूम बेशक यहाँ पे हाई है लेकिन मार्केट जो है कि ऊपर जाने में फेल हो गई? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबके ध्यानों में कि सब नो डिमांड कहां पे मार्क करना है? अब हम आ जाते हैं आज की मार्केट के अंदर। यूरो यूएसडी आज की मार्केट आपकी चल रही है। अभी तो ये आज का दिन खत्म नहीं हुआ है आपका, लेकिन मुझे ये बताइए कि इस मार्केट के अंदर जो आपकी
हाई सेलिंग कैंडल है, जो कि ये दो कैंडल मिलाकर है, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल है। तो क्या इसकी टेस्टिंग अभी हुई है? अभी इसकी टेस्टिंग नहीं हुई है, और जब तक टेस्टिंग नहीं होगी तब तक मैं इसके अंदर लॉन्ग की ट्रेड लूंगा नहीं मैं। कोई सवाल, ये सवाल है से किसी के जहन में? रिचर्ड डी वाइकॉफ एक ट्रेडर और एक ब्रोकर थे। 1938 में उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने मार्केट में तीन प्रिंसिपल जो है ना कि इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड। दूसरा था द लॉ ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट। और तीसरा लॉ लॉ उनका था कि द लॉ ऑफ द, क्या था, द लॉ ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड, एफर्ट, अच्छा, कॉज एंड इफेक्ट एंड एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। ठीक है, तीसरा था एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। एफर्ट्स जो होते हैं आपके, वो वॉल्यूम होते हैं, और रिजल्ट जो आपकी होती है वो कैंडल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जब भी मार्केट के अंदर आपके सप्लाई एंड डिमांड के अंदर इनबैलेंस आता है, तो मार्केट उस जगह से जो है कि बैलेंस आउट करने की कोशिश करती है। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के अंदर जो है कि आपको ये पता चलता है कि मार्केट ने कितने एफर्ट लगाए थे और उसका रिजल्ट क्या निकला। अगर एफर्ट और रिजल्ट बैलेंस हो और एक्सपेक्टेड सोल्यूशन सामने आया, तो इसका मतलब है कि मार्केट इज बैलेंस। ठीक है ना। लेकिन अगर एफर्ट बहुत ज़्यादा हो और आपके पास जो है कि रिजल्ट ना आ रहा हो उसका, तो इससे पता चलता है कि मार्केट के अंदर यहाँ पे मैनिपुलेशन हुई है, और उसकी एक एग्जांपल यहाँ मौजूद है। ये अगर आप ये देखें कि इस कैंडल ने का वॉल्यूम पिछले एक दो तीन चार कैंडल्स के मुकाबले में ज़्यादा है। ठीक है, एक दो तीन चार कैंडल्स के मुकाबले में ज़्यादा है। मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए इतने वॉल्यूम के साथ। ठीक है, लेकिन मार्केट के का जो है कि एफर्ट ज़्यादा है, रिजल्ट इसको मिल नहीं रहा, क्लोजिंग नीचे दे दी इसने। ठीक है, तो लॉ सप्लाई एंड डिमांड आप लोगों ने ऑलरेडी लर्न कर लिया है कि सप्लाई जोन क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है। तो एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, ये दूसरा जो है ना कि आपका एक लॉ है जिसके ऊपर आपने ध्यान देना है। कैंडल की फॉर्मेशन आपका रिजल्ट होती है, और वॉल्यूम जो है कि आपके एफर्ट को रिप्रेजेंट करती है। और वहां पे अगर आपको बैलेंस नजर ना आए चीज, तो वहां पे दो मरतबा बननी बल्कि तीन मरतबा सोचिए कि मुझे यहाँ पे ट्रेड लेनी है कि नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए अब एक और चीज पे हम आते हैं। तो ये नो डिमांड हो गया, नो सप्लाई हो गया आपका। स्प्रिंग और अपथ्रस्ट के बारे में जो है कि मैं बहुत हाई लेवल का बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए जो ना कल दोबारा हम एक सेशन करेंगे, उसके अंदर करेंगे। बाय द वे ये हमारा आज का दूसरा सेशन होगा, तो कल हमारे फिर सेशन होंगे, क्योंकि अभी हमारी चीज़ें जो कि कंप्लीट नहीं हुई है। देखिए, मार्केट अगर जो है कि एक हायर टाइम फ्रेम में आपकी जब अप ट्रेंड में जाती है, ठीक है, तो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर वही मार्केट क्या कर रही होती है कि वो कुछ इस तरह का पैटर्न बना रही होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इस तरह का पैटर्न बनाती हुई मार्केट ऊपर जाती है। ये इस तरह का पैटर्न बनाती हुई ऊपर जाती है। अच्छा, तो अब जो हमारा काम ये होता है कि मार्केट के अंदर हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि ये हायर टाइम फ्रेम में आपका ट्रेंड किस तरह का है। अगर हायर टाइम फ्रेम में आपका ट्रेंड जो है कि अप का है, तो आपने दो टाइम फ्रेम नीचे चले जाना है, और वहां पर देखना है कि जो भी पुल बैक आएगा, उस पुल बैक के एंड के ऊपर आपको यहाँ पर एक अदद स्विंग पॉइंट बनता हुआ मिलेगा। वो स्विंग पॉइंट वही है जो भी जिसका मैं बार बार में जिक्र करता हूँ कि ये स्विंग पॉइंट आपको ऐसे बनता हुआ मिलेगा। ठीक है, ये इस तरीके से। और जो विक होगी, पिछली कैंडल की लो जो है वो आपकी विक से ब्रेक होगी, सेकंड कैंडल की भी। ठीक है, और सेकंड कैंडल की हाई जो है कि आपकी
बॉडी से ब्रेक होगी। जब ये फॉर्मेशन आपको बनती हुई मिल जाए इस जगह के ऊपर, वहां पे आपकी एंट्री जो है ना कि ड्यू हो जाती है। अब आपने इसको लोअर टाइम फ्रेम में जाके जो है ना कि ये जो मैंने एफर्ट वर्सेस रिजल्ट वगैरह चीजें बताई है, टेस्टिंग देख करने के बाद आपने यहाँ पे एंट्री ले ली। ठीक है, तो ये जो चीज कहती है ना, इसे हम कहते हैं कि स्प्रिंग, और इसी का ऑपोजिट जो ऊपर बनता है उसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट। ठीक है, अच्छा अब आप आइए एक और चीज देखिए कि ये जो कैंडल जो है ना, इसने पिछले कैंडल के हाई को विक से ब्रेक किया है, और साथ ही इसने क्लाइमेक्टिक एक्शन वाली जो बात थी ना, बाइंग क्लाइमेक्स की, उसको भी उसने विक से ब्रेक किया है। तो ये दोनों सूरतों में हम इसको कहेंगे अपथ्रस्ट। और ये चूंकि आपका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट, सॉरी मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट आपका जो है कि बेरिश होगा, और उस बेरिश टाइम फ्रेम के अंदर ये आपको एक अदद पुल बैक की ट्रेड मिली होगी जो कि नीचे लेके जा रही है। ठीक है ना, तो आप यहाँ से अगर अब आप जाएं, तो ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है आपका, और आप देख सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में आपकी मार्केट मुसलसल बेरिश हो रही है। तो इस बेरिश मार्केट के अंदर यहाँ पर आपके पास एक पुल बैक आया था डेली टाइम फ्रेम में, और वो पुल बैक ने आपको यहाँ से एंट्री दी थी। ठीक है, तो अब मैं असल चीज की तरफ आता हूँ। ये तो आप लोगों ने देख लिया, आपके सामने यहाँ पर एक अदद स्कैनर नजर आ रहा होगा जो कि हमारा प्रोप्राइटरी स्कैनर है, और उस स्कैनर के अंदर 1.7, अच्छा एक लेटेस्ट, पता नहीं मेरी लेटेस्ट नहीं है, एनीवे आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर जेपीवाई के अंदर हमारे पास 4 बार पहले ग्रीन कलर का मतलब है कि स्प्रिंग हो चुका है। बॉस का मतलब ये है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड के अंदर है, हायर टाइम फ्रेम में। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कि हम उस हायर टाइम फ्रेम को कैसे रीड करेंगे। जब मैं AUD JPY को जब मैंने क्लिक किया, तो इसने मेरा चार्ट ओपन कर दिया 15 मिनट के अंदर, और ये वो जगह है जहां से इसने मुझे एंट्री दी थी। ये मेरा जो है कि स्प्रिंग बना है, और ये स्प्रिंग ब्रेकआउट। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये कौन सा, ये तो डिफरेंट है, इसको बंद कर देते हैं। वो भी बंद कर देते हैं। हाँ देखिए, ये इसने लिखा था 4 और 3 बार ना, UTB STB UTB। तो इस चार्ट के ऊपर ये क्या कह रहा है, इस चार्ट के ऊपर जाएं तो ये कह रहा है कि ये STB यानी कि ये ये चीज जो है ना कि ये कंफर्म हो गई है, मार्केट ने तो आपके इस कैंडल को ब्रेक कर दिया है। यहाँ से आपकी लॉन्ग की एंट्री बनती थी, ये छोटी सी एंट्री आपकी बनी है, उसके बाद फिर आपकी मार्केट जो है कि ऊपर की है। तो ये हमारा हमारा ये जो सिस्टम जो है, ये हमें स्प्रिंग और थ्रस्ट निकाल के दिखाता है। ठीक है, एक मिनट, ये आ जाइए यहाँ पर और देखिए। चले हम टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं, ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम है। तो जैसे 5 फीट का बहुत छोटा है, तो अब हम चले जाते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में। ये देखिए, कनाडा JPY में डेली टाइम फ्रेम में 62 डेज एगो आपका स्विंग स्प्रिंग बना था। ठीक है, ये यहाँ पे आपका स्प्रिंग बना था इस जगह के ऊपर। ठीक, फिर मार्केट जो है कि आपकी नीचे आई है। अच्छा, अब ये डेली है ना, तो मंथली में देखिए आपका ट्रेंड कौन सा है। मंथली में आपका ट्रेंड क्या है, डाउनवर्ड है। ठीक है, डाउनवर्ड है, तो इसको यहाँ पे बेसिकली ये वाली ट्रेड नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन इसने ट्रेड क्यों दिखाई होगी कि जो हमने डेफिनेशन इसको दी थी, उस डेफिनेशन पे ये पूरी उतरती होगी। सही है, और वो डेफिनेशन क्या हो, अच्छा एक मिनट ठहरे, दोबारा जाते हैं हम वीकली की मंथ डेली के अंदर। हाँ, ये 62 बार ना। अच्छा, अब चूंकि हमारे पास यहाँ पर जो है कि लोअर टाइम हायर टाइम फ्रेम में मंथली के अंदर सेमाफोर्स नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे आइडिया नहीं हो रहा कि सेमाफोर्स की वजह से जो है कि ये ट्रेंड किसके समय का होगा।
ये लो का होगा या हाई का होगा, क्योंकि हमारी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है सेमाफोर की। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि ये वर्जन हो सकता है कि एक पुराना वर्जन हो, क्योंकि इसके बाद चीज़ें काफ़ी चेंज हुई है। तो हम इसको भी देख लेते हैं, एक मिनट दे दें मुझे। बाय द वे ये रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लेता है, तो बड़ा मुश्किल होता है इसको चलाना। हाँ, ये जो है ना 1.7 ही लेटेस्ट है। तो इसके अंदर कोई मंथली और डेली का जो है कि ये कोई मैच नहीं खा रहा, लेकिन बाकियों का मैच खाएगा। तो अभी हम और देखते हैं कि ये आ गया। जैसे ये देखिए, ये है 4 आवर का है ना, तो वीकली टाइम फ्रेम आपका अप होगा, यहाँ पे लो डाउन होगा, तो जिसकी ऐसे नीचे आ रहा है। अब आप ये देखिए कि ये आपका थ्रस्ट यहाँ पे बना था, इसने आपको कितनी शानदार ट्रेड दी है। और अगर आप यहाँ से 4 आवर से वीकली में जाएं, तो वीकली में जो है कि आपका ट्रेंड डाउन का चल रहा है। सही है, डाउन का ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है कि हमने ये देखना होता है कि आपका आखिरी रॉयल सेमाफोर कहाँ पर है, और उसके बाद नीचे एक ब्लू या एक ब्लू ब्लू बना हो, तो ये आपका डाउन ट्रेंड कहलाता है। तो इस वीकली टाइम फ्रेम में इन्हें इसने आपको 4 आवर के अंदर इस जगह के ऊपर एंट्री दी है। अब आप यहाँ पे अगर मार्क कर दें इस जगह को, और उसके बाद आप आ जाइए दोबारा यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम में, तो देखें आपको कितनी करीब जाके इसने आपको एंट्री दी है। ठीक है ना, ये यहाँ से अक्सर ये डिलीट कर देता है मुझे। ये चेंज करने का है इंडिकेटर यहाँ पे डिफरेंट वाला। 21 यही है, हाँ। क्यों डिलीट कर दी लाइन? होगा वो 21 है मेरा ख्याल में लेटेस्ट। हाँ यही वाला है इंडिकेटर, या शायद 22 है। अभी देख लेंगे इसको ना। तो ये बहरहाल ये लाइन जो है ना कि आमतौर पे डिलीट नहीं होती, लेकिन अगर आप इसको मार्क कर लें तो ये बना है 12 दिसंबर 8 बजे। ठीक है, तो अब आप यहाँ से चले जाइए वीकली टाइम फ्रेम में, और देखिए 12 दिसंबर कहाँ पर आ रहा है। तो ये आपका 12 दिसंबर इस जगह के ऊपर कहीं आ रहा है, इस वीक के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पर इसने आपको एक शॉर्ट की ट्रेड दी। ये स्कैनर हमारे मामूली इसके अंदर बग्स मौजूद जरूर है, लेकिन ये आपको एक अच्छी एंट्री वगैरह फॉर्मेशन करके दे देता है। ठीक है, तो दोबारा आते हैं हम इस जगह के ऊपर, और यहाँ पे अब हम लिखते हैं कि हमारी ट्रेंड की डेफिनेशन क्या है। अच्छा, पहले तो मैं जो है ना कि टाइम फ्रेम रिलेशनशिप में लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं TTF। TTF का मतलब है ट्रेंड ट्रेंड टाइम फ्रेम। और इसके साथ ही आपका यहाँ पर आ जाएगा कि STF, यानी कि सेटअप ट्रेड टाइम फ्रेम। तो अगर ये आपका जो है कि मंथली है, तो ये वाला आपका जो हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा मंथली से डेली। ठीक है, और अगर ये आपका जो है कि वीकली है, तो ये आपका हो जाएगा H4। और इसी तरह अगर आपका ये डेली है, तो ये वाला आपका आ जाएगा H1। ठीक है, और इसी तरह आप दो दो टाइम फ्रेम नीचे करते चले जाइए। H4 के साथ आपका आ जाएगा M15, और H1 के साथ आ जाएगा M5, और M15 के साथ आपका आ जाएगा M1। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम है। इसका मतलब है कि अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है, तो आप जो है ना कि H1 और M5 के अंदर कीजिएगा। और अगर आपने जो है कि सिंपली ट्रेडिंग करनी है, पोजिशनल ट्रेडिंग, तो आप H4 और इसमें कर लीजिएगा। ठीक है, मंथली डेली ये सारे छोड़ दें, ये बहुत ज़्यादा लंबी कहानी हो जाएगी, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इस चार्ट को आपने सेटअप किस तरीके से करना है अपने हिसाब से ना। देखिए, मैं यहाँ पर आ गया। सबसे पहले मैं चला गया प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पे अपने टाइम फ्रेम चेंज कर लिए। ठीक है, मैं M5 और H1 सिर्फ चाह रहा हूँ, मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग करने बैठा हुआ।
ठीक है, अभी ये थोड़ी देर में चेंज करेगा चीज़ें। ये M5 और H1 आ गए आपके। थोड़ा सा टाइम लेगा ये डाटा डाउनलोड करने में, इसको अपडेट करने में। और जब ये एक बार हो जाएगा तो फिर आप इसको सॉर्ट कर लीजिएगा इसकी बेसिस के ऊपर। और इसकी बेसिस के ऊपर अब आपके पास जो है ना, कि यहाँ पे ट्रेड सेटअप बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जो जो ट्रेडें आपने लेनी है। सही। तो अभी फिलहाल ये चल रहा है, इसको चलने दे थोड़ा सा। ये टाइम लेगा, जैसे मैंने बताया। फर्स्ट टाइम अगर आप इसको डाउनलोड कर रहे हैं, या इवन ये कि फर्स्ट टाइम ना भी हो, तो पहली मरतबा जब रीलॉन्च करता है तो रिकैलकुलेट करता है सारी चीज़ें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अगली चीज़ की तरफ, कि स्प्रिंग और अपथ्रस्ट का आपको पता चल गया क्या होता है, और इसके हवाले से हम ट्रेडें किस तरीके से तलाश करते हैं। तो हम बेसिकली ये कहते हैं कि अगर 4 आवर के अंदर टाइम फ्रेम TTF जो है कि 4 आवर है और ट्रेंड इज अप, यानी कि एक आपका नीचे रॉयल सेमाफोर बना है, फिर इसके फौरन बाद एक ऊपर ब्लू और नीचे एक ब्लू बना हुआ है, प्राइसेस ने पिछले रॉयल को ब्रेक नहीं किया है, ये इंडिकेशन है कि मार्केट इज चेंजिंग हिज ट्रेंड फ्रॉम हियर, और यहाँ से हमें जो है कि एक अप ट्रेंड मिल सकता है। ठीक है, तो वो अप ट्रेंड जब डिफाइन हो गया, तो उसके बाद फिर M5 में जाना है, और हर पुल बैक के ऊपर जहाँ पे स्प्रिंग बनेगा वहां से आपने अपनी एंट्री लेनी है। ठीक है, तो ये काम आसान हो गया ना आपका। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर ये अभी भी जो है कि लोड कर रहा है ये। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा मेरे ख्याल में। जब हमारा अगला सेशन जो है कि करना है कि नहीं करना, मुझे बता दें। अगर आप लोगों ने नहीं करना तो फिर हम कल करेंगे, वरना मैं जो है कि एक आधे घंटे का और करना चाह रहा था। तब तक ये भी लोड हो जाएगा। जी बिल्कुल। कर लें आधा आधे घंटे का। जी कर लीजिए शिव जी। जी कर जी। लें, चलें। जी ठीक है, तो फिर हम जो है ना कि इस सेशन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और उसके बाद हम 8:56 हुए ना, तो 9:10 के ऊपर या 9:15 के ऊपर दोबारा हम मिलते हैं। ठीक है।